आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। यदि हम जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण देखें तो इन्होंने जो है चारण काल कहा, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, उसके बाद ब्रज का कृष्ण काव्य, उसके बाद इन्होंने नाम दिया मुगल दरबार, उसके अगले भाग को तुलसीदास, उसके बाद रीति काव्य जैसे कि 1580 से 1692 तक इन्होंने माना है। इसके बाद तुलसीदास के अन्य परवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी, उसके बाद 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857 ईस्वी, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी तक। इस तरीके से इन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका काल विभाजन और नामकरण इस तरीके से किया है। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। इन्होंने अपना काल विभाजन और नामकरण अपनी पुस्तक का, अपने साहित्य इतिहास का किस रूप में किया वह देखेंगे। इन्होंने नाम दिया प्रारंभिक काल, जिसके अंतर्गत इन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत तक, उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 तक, दूसरा माध्यमिक काल, इसको नाम दिया पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक, फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल सन 1563 से 1680 ईस्वी तक। इसके बाद अलंकृत काल, इसको दो भागों में विभाजित किया, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक और उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक। फिर परिवर्तन काल कहा, 1890 से 1925 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक। और जो आगामी भाग में बांटा उसे कहा इन्होंने वर्तमान काल, जैसे कि 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना जा सकता है। इसके बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें काल विभाजन और नामकरण जो किया गया है। इन्होंने प्रथम कहा वीरगाथा काल आदिकाल को, जो कि 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक माना। फिर भक्ति काल को ही इन्होंने पूर्व मध्यकाल भी कहा है, जैसे कि 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना। अगले काल को इन्होंने रीतिकाल अर्थात उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक माना। चौथे को गद्यकाल अर्थात आधुनिक काल संवत 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक माना है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन और नामकरण। तो इन्होंने आरंभिक काल को दो भागों में बांटा, जिसको इन्होंने नाम दिया संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत तक और चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भक्ति काल की जो समय सीमा मानी वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक और रीति काल की मानी 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। इसके बाद अगले काल को आधुनिक काल कहा, जिसको कि 1900 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण इतिहासकार हिंदी साहित्य के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने नाम दिया आदिकाल सन 1000 से 1400 ईस्वी तक, अगले काल को भक्ति काल सन 1400 से 1700 ईस्वी तक, अगले को रीतिकाल सन 1700 से 1800 ईस्वी तक, अगले को आधुनिक काल सन 1801 ईस्वी से आगे तक। इसके बाद हम गणपति चंद्रगुप्त
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन और नामकरण देख लेते हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल को माना सन 1184 से 1350 ईस्वी तक। अगले काल को पूर्व मध्यकाल, इन्होंने मध्यकाल को दो भागों में विभाजित कर लिया। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी तक। और अगला आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण भी देख लेते हैं, जिसे कि उन्होंने आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना, भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीतिकाल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक। इसके बाद इन्होंने आधुनिक काल को जो है इन्होंने माना 19वीं सदी के मध्य से अब तक। और आधुनिक काल को भी इन्होंने जो है बांटा है, वो बांटा है पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंदु युग 1857 से 1900 तक, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावाद युग 1918 से 1938 ईस्वी तक, छायावादोत्तर काल, पृथ्वी प्रयोग काल। इसी में जो है इन्होंने छायावादोत्तर काल में विभाजन कर लिया। इन्होंने माना प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक, नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। इसके बाद आते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने अपने साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो है काल विभाजन और नामकरण इस प्रकार किया है। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। इन्होंने जो माना है आदिकाल को वीरगाथा काल सन 1000 से 1350 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल सन 1350 से 1650 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल सन 1650 से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा सन 1850 से अब तक। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन और नामकरण देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा अपभ्रंश काल, उसके अगले काल को माना भक्तिकाल सन 1400 से 1650 तक, रीतिकाल सन 1650 से 1857 तक, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और लगातार हमारे चैनल को अपने साथियों तक पहुंचाते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।